नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक रेवोल्यूशन है जो हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि उन्होंने बनाया है, एक रेवोल्यूशन उन्होंने क्रिएट किया है विद दिस पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम। बिकॉज हमारा पुराना जो एजुकेशन सिस्टम था वो इतना सेंसिबल नहीं था इन कंपैरिजन टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर कंट्री एंड व्हाट वाज हैपनिंग। मतलब क्योंकि पुराने स्टूडेंट सस्टेनेबल नहीं थे, सेल्फ के ऊपर ज़्यादा फोकस थे, क्योंकि हमें पढ़ाया भी ये जाता था कि यार तुम अपने ऊपर फोकस करो, दूसरों के ऊपर मत फोकस करो। पर क्या वो रियलिटी में चलता है? क्या रियलिटी में सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना ही एक सक्सेस का रियल मीनिंग है? आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं और आज हम लोग समझने वाले हैं। हमारी एक सीरीज़ है जो कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। मैंने लास्ट जो NEP वाला अगर तुम लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने बोला था कि मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स में कंपेयर करूँगा कि एजुकेशन सिस्टम पुराने एजुकेशन सिस्टम से कितना डिफरेंट है, कितना बेस्ट है। और कहने के तुम्हें एक बहुत क्लियर एग्जाम्पल मिलेगा कि हाँ ये एजुकेशन सिस्टम कितना सेंसिबल है और मज़ा भी तुम्हें बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को जाकर लाइक कर दो, इस वीडियो को जाकर जल्दी से शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम्हें मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और बेल आइकन भी दबा दो। लेकिन सब्सक्राइब करने से पहले जल्दी से जाओगे मेरे चैनल पे, तुम्हें बहुत सारे नीचे वीडियोस मिल जाएंगे। जल्दी से जाके वो 2-4 वीडियो देख लो। मैं जल्दी से बहुत जल्दी बोल रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई वांट देखो एंड ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद देखना वो सारे वीडियोस। और तीसरी चीज़ मैं आज एक कार में वीडियो बना रहा हूँ, तो आई एम श्योर तुम्हें मेरी ये कोशिश पसंद आएगी, तो जल्दी से उसको लाइक और ज़्यादा ज़ोर से दबा देना। तो यार बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं यार। तो आज हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे बातचीत करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ एंटरप्रेन्योरशिप विल बी फॉर्म्ड इन दिस सिस्टम, क्योंकि कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप ही कराना चाह रहे हैं। फिर हम लोग बात करने वाले हैं हाउ NEP विल क्रिएट अ डिफरेंट, विल मेक अ डिफरेंस। फिर उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ स्टूडेंट्स विल गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, जो हमारा थर्ड पॉइंट होगा। और लास्ट पॉइंट जो हमारा रहेगा दैट विल बी अ कंक्लूजन। अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस पर्टिकुलर सिस्टम, जिस सिस्टम में हम लोग थे, इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कैसे एक सेंसिबल था या फिर एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे लिया जाता था। हमारा जो पर्टिकुलर सिस्टम था इसके अंदर क्या बातें होती थी कि हम लोग, आप एज अ स्टूडेंट या जैसे मैं एज अ स्टूडेंट हूँ तो आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ, कि मेरी स्टडीज़ के ऊपर फोकस करूँ। वहाँ पर टीम वर्क नहीं हो सकता। व्हेन आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ आई कैन डू टीम वर्क, आई कैन गो इनटू टीम वर्क। तो टीम स्पिरिट नहीं आएगी तो एजुकेशन में एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व होना बहुत मुश्किल है। अब एंटरप्रेन्योरशिप पे इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ मैं, इतना ज़्यादा पीछे क्यों पड़ा हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के, बिकॉज वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एंटरप्रेन्योरशिप करने के बाद जो तुम लाइफ लेसन सीखते हो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट बिकम एन एंटरप्रेन्योर जस्ट टू मेक मनी, बिकम एन एंटरप्रेन्योर to learn things what is happening around you. That is what the main perspective is related to entrepreneurship. अब इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अलग से एक स्पेस नहीं थी। इस सिस्टम के अंदर हमें एक काइंड ऑफ एक कठपुतली बना दी जा रही थी कि व्हाट यू आर लर्निंग, एक काइंड ऑफ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जा रहा था कि आप एक फैक्ट्री सिस्टम में आ रहे हो। आप पैदा हुए हो, यू जस्ट टुक अ बर्थ, नाउ यू नीड टू कम इनटू दिस पर्टिकुलर सिस्टम। और आप धीरे धीरे करके सिस्टम से जब निकलोगे तो आप एक पर्टिकुलर एक रोबोट बन चुके हो। ये इस पर्टिकुलर सिस्टम का रीज़न था, जो अब ये इस सिस्टम को हमें चेंज करना पड़ा या कर दिया गया। ये उस चीज़ के ऊपर अपन नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, बट बेसिक पर्सपेक्टिव इस करंट एजुकेशन सिस्टम का ये था जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप इतनी पॉसिबल नहीं थी। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें अनाउंस करी थी कि अगर स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप करनी तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने तरीके से करी थी विच मेड सेंस, जो कि सेंस बनाई है नहीं भी बनाई है, वो खैर अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से बातें हैं। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करी थी, बट एक एजुकेशन सिस्टम का रोल नहीं बनता है। आपने कॉलेजेस में सेल खोल दिया, एंटरप्रेन्योरशिप सेल खोल दिया, बट क्या सारे कॉलेज में आज भी अवेलेबल है? मेरा कॉलेज है, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज है, मेरे कॉलेज में आज तक नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप सेल। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट चाह रही थी वो पॉसिबल हुआ नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज़ अटकी रह गई क्योंकि एजुकेशन सिस्टम सपोर्ट नहीं करता था। आपने भले एक्सटर्नली कुछ फोर्सेस के साथ में आपने लगा दी अपनी ताकत, बट वो सिस्टम ही कभी सपोर्ट नहीं कर पाया। तो ये बेसिक पर्सपेक्टिव था, दैट्स व्हाई दे टुक
a chance and change this education system with NEP National Education System Policy 2020. अब हम लोग जब हमने ये बात करी थी तो हम लोग इस बात पे आते हैं हाउ NEP विल मेक अ डिफरेंस. क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप मैंने बताया पहले भी, एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप फॉर्म हो गए. अब एंटरप्रेन्योरशिप होती कैसे या फिर एक बिजनेस कैसे बनाया जाता है? बिजनेस बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, वो है टीम क्रिएशन, टीम को मैनेज करना, टीम को लीड करना. हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में हम लोग लीड नहीं कर सकते बिकॉज वी नेवर टॉट टू लीड अ पर्टिकुलर सिनेरियो या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. आप कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स हैं वो अपने हिसाब से चीज़ें सिखाते हैं, बट एक ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये बात नहीं थी. कोई CBSE या फिर किसी ने कभी सिखाया नहीं है. अब इस तरीके से जब NEP आया है, NEP के अंदर इन्होंने बहुत सिंपली बात ये करी है कि आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आप अलग अलग जगह आप टाइम लें, आप सीखें. आपको कुछ ऐसे सिनेरियोज दे दिए जाएंगे, आपको एक बहुत रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ में जो स्टडीज़ होंगी जिसके अंदर आपको अलग अलग सिनेरियोज दे दिए जाएंगे. इवन आपका जो कोर्स रहेगा उसके अराउंड आपको ऐसे क्वेश्चंस बना के दिए जाएंगे जो कि हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होंगे, जो कि रटने के ऊपर नहीं होंगे. यू कैन गिव द आंसर ऑन योर सेल्फ. आप अपने बेसिस पर आंसर दे सकते हैं. ये बेसिक पर्सपेक्टिव है. इसके थ्रू ये क्रिएट करना चाह रहे हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट. अब इसके थ्रू कैसे होगा एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट? इसके थ्रू ऐसे होने वाला है कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होंगे उनको एक तरीके से सिखाया जाएगा, एक तरीके से उनको एक ऐसे सिस्टम में बांधा जाएगा कि हाँ, आप इस तरीके से अगर आप चलोगे, आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी जाएगी, आप इसके अराउंड एक अपने तरीके से सिचुएशन क्रिएट करो. अब 6th क्लास से जो इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया है कि 6th क्लास से हम आपको सिखाएंगे कोडिंग, वो एक बहुत अच्छा मूव है. रीज़न बीइंग कहीं ना कहीं कोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. उससे आपका माइंड फॉर्म होता है, आपका माइंड ओपन होता है, आपका माइंड बहुत सारे नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लायक हो जाता है कि हाँ यार, अगर ये प्रॉब्लम आई है तो इस प्रॉब्लम का इस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा, ये प्रॉब्लम आई है तो इस तरीके का इस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा, अगर ये प्रॉब्लम आई तो इसका इस तरीके से सॉल्यूशन बनेगा. सो यू बिकम सॉल्यूशन ओरिएंटेड विद सच काइंड ऑफ लर्निंग इफ यू विल गेट. इनका ये बेसिक पर्सपेक्टिव, बट क्या ये सेंसिबल है? अब क्योंकि अपन ने ये पॉइंट कवर कर लिया तो हम लोग चलते हैं हाउ स्टूडेंट्स विल गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम. अब स्टूडेंट्स को बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिलना बहुत ईजी भी नहीं बोलूँगा, बट डिफ़िकल्ट भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा जुगाड़ू है. ठीक है, और ये जो सिस्टम है इतना जुगाड़ू होने के बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास में ये आ जाता है कि जब जो हमारे, क्योंकि स्कूल्स माफिया हैं हमारे इस सिस्टम में, हमारे सिस्टम में कोचिंग माफियाज हैं. ये लोग क्या कर सकते हैं, जो कि मैंने पुराने वीडियो में भी कवर किया था, NEP के वीडियो अगर तुमने नहीं देखा तो उसमें जाके देखो. मैंने उसके अंदर और बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए हैं, एक होल लेवल पे मैंने कवर करने का ट्राई किया, तो तुम जाके वो भी वीडियो देख सकते हो. बट मैं इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं बेस्ट पॉसिबल आउटकम शायद निकल सकता है, शायद नहीं भी निकल सकता, बिकॉज आई कांट से. बट कहीं ना कहीं हाइपोथेटिकल सिचुएशन तुम दे सकते हो, बट आप कितनी बार हाइपोथेटिकल सिचुएशन निकाल लोगे? कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस रिपीट होंगे. वो क्वेश्चंस पुराने एग्जाम में पूछा गया उसका वापस ये लोग रटवाने का ट्राई करेंगे. इससे क्या होगा? इससे एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम जो हमारे बीच में जनरेट होगी स्टूडेंट्स के मन में, उनको ये लगेगा कि हाँ यार, ये चीज़ रट लो, ये चीज़ रट लो, और वो चीज़ें उनको लगेगा कि ईजी है और सारी चीज़ें ईजीली हो जाएंगी. बट क्या ये सेंसिबल अप्रोच है? ये बिल्कुल सेंसिबल अप्रोच नहीं है. कहीं ना कहीं आप स्टूडेंट्स की लाइफ तबाह कर रहे हो, बिकॉज उसको एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमें बनाना है. बट कोचिंग माफियाज को चाहिए मनी, और हमारी गवर्नमेंट उस तरफ तो कोई काम ही नहीं करी कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी आपको वैलिडेट करना है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी आपको करना है. अब जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज गोइंग टू, मतलब शी इज़ गोइंग एंड टीचिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे बच्चे आते हैं. अभी आज के टाइम में जितने भी स्कूल है सब बंद है, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद हैं. उन्होंने वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट चालू कर रखा है. एंड मैंने जब उससे पूछा कि यार क्यों, तो उसने मुझे बोला कि यार वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो कर सकते हैं चालू, स्कूल्स बंद है बट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है. इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? कहीं ना कहीं एजुकेशन हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को सर्टिफाई नहीं कराया हो. बॉल दो मैं इतना डिटेल में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने में, बट हो सकता है कि उन्होंने अपने आप को सर्टिफाई ना कराया हो. बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये तरीका है कि लोग अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं. बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन हो गए हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो मेरा ये कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कोचिंग माफिया चीज़ों को रटने के ऊपर बेस कर देंगे, कहीं ना कहीं ईजी टू अवेलेबल चीज़ें बना देंगे. इसकी वजह से क्या होगा? माइंड फॉर्म नहीं होगा लोगों का, उनको रियलिटी पता नहीं चलेगी कि हाँ यार ये ऐसे होता है, ये चीज़ ऐसे होती है. कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना है, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आना बहुत मुश्किल होगा, जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक है.
मुझे लगता है ये सारी चीज़ों का अगर हम लोग समझते हैं तो हम लोग ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे कि हाँ यार ये तरीका ऐसा है। एंड अगर इस चीज़ का गवर्नमेंट के पास कोई सॉल्यूशन है या फिर आप लोगों के पास में सॉल्यूशन है तो जाओ यार कमेंट में बताओ तुम्हारे जितने पर्सपेक्टिव्स हैं। एक बार हम लोग समझते तो है कि यार तुम लोगों के पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। इससे क्या होगा कि यार कम से कम अगर ये वीडियो कभी बाहर जाती है, गवर्नमेंट तक जाती है, तो कहीं ना कहीं वो पहले ही इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही समझ जाएंगे कि हाँ यार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आज भी हमारे सिस्टम में है या फिर अपकमिंग सिस्टम में होने वाली है। तो हाँ, अगर तुम्हें मेरी सारी बातें अगर सेंसिबल लगी हो तो इसको जाके लाइक कर दो, इस वीडियो को जाके शेयर कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार इस पर्टिकुलर चैनल पे तुम्हें बहुत सारे नए वीडियोस देखेंगे, बहुत सारे ऐसे ही मीनिंगफुल टॉपिक्स के ऊपर अपन लोग बात करते हैं। और यार यही है सारी की सारी बातें। मैं कार में बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जाके जल्दी से लाइक कर दो, शेयर भी कर देना, बेल आइकन को दबा देना और ऐसी कमाल की वीडियोस ओनली एट